गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबको मालूम है हम करंट अफेयर की सीरीज़ चलवा रहे थे जिसमें हमने टॉप 1000 क्वेश्चन जो अपने 2022 के जितने भी आज तक के 1000 क्वेश्चन हैं उनको कवर करने के लिए ये सीरीज़ है। इसमें हमने अभी तक के जो 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 400 एमसीक्यूज़ हमने 7 पार्ट्स में कवर कर दिया है। और जो ये 7 पार्ट्स हैं, अगर आप ये 8 पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आप ये 7 पार्ट्स देखें। आपको जैन 2022 टिल डेट जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। मेरा जो टारगेट है जैन 2022 टू दिसंबर 2022 जितने भी एमसीक्यूज होंगे मैं आपको ये सारे एक सीरीज़ में, ये मैराथन है, ये पार्ट 8 है, उसमें हम कवर करेंगे। हर एक में मोस्ट ऑफ मैं क्या कवर करता हूँ 50 एमसीक्यूज होते हैं, प्लस उसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है मैं सारी कवर करता हूँ। उसमें क्या-क्या होता है, ऑल इम्पोर्टेंट स्कीम्स होती हैं, समिट्स होती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज़ होती है, बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, रिपोर्ट एंड इंडेक्स होते हैं, ठीक है। और साथ में नेशनल जो नेशनल हमारे जैसे नेशनल पार्क्स हैं, जो हेरिटेजेस हैं, ठीक है। तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कवर करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 8th पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हमने 7 पार्ट है, तो मैंने इसको आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको जो 7 पार्ट्स हैं उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इंट्रोड्यूस न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा हुआ है, पीएम जो ऑफ इंडिया, तो कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने न्यू कॉइन की सीरीज चलाई है। कौन कौन से, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपीज़ की ये कॉइन्स की सीरीज चलाई है, ठीक है। और ये क्या है, जो ब्लाइंड फ्रेंडली है, ठीक है, ब्लाइंड फ्रेंडली, ठीक है। तो ब्लाइंड फ्रेंड जो ब्रेल लैंग्वेजेस हैं इन सिक्कों के ऊपर है, तो ये क्या होगा कि जो भी जो ब्लाइंड हैं, जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वो छू कर ये मालूम कर सकते हैं ये कितने रुपीज़ का कॉइन है, 1 रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का है, 5 का है, 10 का है या 20 का। और ये जो ब्रेल लैंग्वेज है किसने स्टार्ट की थी, लुइस ब्रेल। और हम जो ब्रेल डे कब मनाते हैं, 4 जैन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सबको जो स्टैटिक पोर्शन है मैं साथ साथ में कवर करता जाऊँगा, ठीक है। तो डिनोमिनेशन मैंने आपको बता ही दिया कि 1, 2, 5, 10 और 20 रुपीज़ की है। और फर्स्ट जो रुपीज़ हैं, फर्स्ट रुपया किसने जो इश्यू किया था, शेरशाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्टैटिक पोर्शन मैं आपको क्या बोल रहा था कि हमने करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन होगा उसको हम कवर करते जाएंगे। तो जितना भी कॉइन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं आज कवर कर दूंगा। हु डिज़ाइन द इंडियन रुपी सिंबल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उदय कुमार जो धर्मलिंगम है, उन्होंने ये जो डिज़ाइन किया था, जो रुपीज़ का सिंबल है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो रुपये का सिंबल है किसने डिज़ाइन किया था, उदय कुमार धर्मलिंगम, ठीक है। और ये अडॉप्ट कब किया था इंडिया ने, 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट जो पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई, तो कौन सी थी, 5 रुपीज़ की, जो आरबीआई ने इशू की थी करेंसी, तो कौन सी की, 5 रुपीज़ की थी। और उस पे जो लैंग्वेजेस हैं, आप अगर रुपीज़ को ध्यान से देखेंगे, किसी भी करेंसी नोट को हमारे देखेंगे तो उसमें लैंग्वेज लिखी होगी, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में। तो वो टोटल कितनी लैंग्वेज में है, तो 17 लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका एसएससी में किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर वो कॉइन्स के ऊपर या आपकी जो करेंसी के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर वो कोई भी क्वेश्चन नहीं डालेगा। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बनाता हूँ कि अगर कोई भी आपसे अगर किसी भी एरिया से अगर क्वेश्चन उठाता है, तो अगर वो आपने अगर ये वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसको अच्छे से कवर किया है। तो इंडिया का हाईएस्ट डिनोमिनेशन आज तक का क्या है, 10,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें मोस्ट जो हैं स्टूडेंट्स उनको यही होगा कि 2000 का हाईएस्ट डिनोमिनेशन है, नहीं। सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो इशू हुआ है वो कौन से कितने रुपीज़ का है, 10,000। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो 2000 रुपीज़ नोट हैज़ इमेज ऑफ मंगलयान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साइंड बाय आरबीआई गवर्नर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो 2000 का नोट है उस पर क्या है, एक तो मंगलयान की पिक्चर है, उसको ध्यान से देखेंगे तो मंगलयान होगा उसके पीछे। और साथ में क्या, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। जो 1 रुपीज़ का नोट है उस पे किसके साइन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारे ही जो रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल या फिर आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कवर हुए हैं। तो 1 रुपीज़ के पीछे फाइनेंस सेक्रेटरी के स्टेट के साइन होते हैं, ठीक है। जो 1 रुपये नोट है ओनली इस पे ही फाइनेंस सेक्रेटरी के जो साइन होते हैं, अदरवाइज सबके ऊपर किसके साइन होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई। और अभी जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो शक्तिकांत दास हैं ये 25th नंबर के गवर्नर हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि शक्तिकांत जो है वो कितने नंबर के हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए 25th नंबर के जो हैं गवर्नर हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ सो दैट आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। जो आरबीआई एक्ट है वो कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934 का एक्ट है,
ठीक है। और जो आरबीआई जो फर्स्ट टाइम जो अपना एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, सो दैट आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको नोट डाउन करवा दूंगा। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी या अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ इसको कॉपी पे राइट डाउन कर लें। ठीक है, तो कौन सा एक्ट है आरबीआई का? ठीक है, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, 34। और 1 अप्रैल जो 1935 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये जो डेट्स हैं ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको ये मालूम होनी चाहिए। उसके बाद ये जो पहले क्या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कलकत्ता में। ठीक है, जब ये एस्टेब्लिश हुआ इसका कलकत्ता में था। और 1937 में जो इसका हेडक्वार्टर है उसको मुंबई बना दिया गया। ठीक है, 1937 में पहले कहाँ थे? कलकत्ता में। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पहले कोलकाता में था, कलकत्ता में। और 1937 में क्या हुआ, इसको चेंज करके कहाँ कर दिया? मुंबई में 1937। उसके बाद क्या हुआ, जो 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया, 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, किसको? आरबीआई को। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आप सबको मालूम होने चाहिए। उसके बाद जो भी इसके रिलेटेड है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जो 500 रुपीज़ का नोट है उस पर किसकी जो उसके पीछे अगर आप देखो तो उसके पीछे रेड फोर्ट की जो इमेज है वो पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट जो 200 का है उसके पीछे क्या है? सांची स्तूपा। ठीक है, और सांची स्तूपा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट है वो है। और जो रेड फोर्ट है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। और रानी का बाग, जो 100 रुपीज़ का नोट है उसके पीछे क्या है? रानी का बाग। ठीक है, वो कहाँ पे है? गुजरात में। जो 50 रुपीज़ का नोट है उस पर क्या है? एमपी विद चैरियट। ठीक है, और जो 20 रुपीज़ का नोट है उसके पीछे एलोरा केव्स। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो स्टेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपके जैसे एसएससी सीजीएल या आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स होते हैं उनमें, या कांस्टेबल जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके स्टेट लेवल के, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एस्टेरॉयड डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, जो एस्टेरॉयड क्या होता है कि जो जैसे मार्स और जो जुपिटर है, जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं इसका जो ऑब्जर्व कब मनाया जाता है? तो ये 30 जून को मनाया जाता है। ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, किसके किसके बीच में है? जुपिटर एंड मार्स के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्टेरॉयड जो बेल्ट है वो किसके किसके बीच में है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जुपिटर एंड मार्स। अब थोड़ा सा हम जो है रिलेटेड टू जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे जो हैं 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। कितने प्लैनेट्स हैं आपके? तो 8 प्लैनेट्स। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ये इनकी डिवीज़न की जाती है। एक तो रॉकी, फर्स्ट डिवीज़न जो है रॉकी। ठीक है, मतलब जहाँ इसको क्या बोला जाता है? इनर, इनर प्लैनेट्स। और दूसरे क्या हैं? गैसेटिक। ठीक है, दूसरे क्या हैं? गैस, जहाँ जो गैस से भरे हुए हैं, गैसियस जो आउटर है। मतलब आउटर इन सेंस क्या है कि जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो इनर में जैसे ये सन है। ठीक है, तो सन के बाद कौन सा आता है? मरकरी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? वेनस। ठीक है, फिर आता है आपका अर्थ, और फिर आता है आपका जो मार्स। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या आता है जो मैंने अभी आपको बताया, एस्टेरॉइड जो है वो यहाँ पे आती हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड, क्योंकि मैंने क्या बताया? मार्स और जुपिटर, तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है तो ये जुपिटर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका? सैचुरन आता है। ठीक है, और सैचुरन के ऊपर क्या है? बेल्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसके ऊपर एक बेल्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है यूरेनियस। ठीक है, और उसके बाद आता है नेपच्यून। ठीक है, तो ये क्या है? ये जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, ये कौन सा पार्ट है? ये इनर पार्ट है। रॉकी, इनको क्या बोला है? रॉकी प्लैनेट्स बोला जाता है। और ये सारे क्या हैं? गैसेटिक। ठीक है, इनको गैसेटिक प्लैनेट्स बोला जाता है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट है। ठीक है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्स की अगर स्टडी, जैसे हम जो स्टार्स और जो हमारी प्लैनेट्स हैं इन सब की जो स्टडी है उसको हम यूनिवर्स स्टडी कहते हैं। उसको उसका क्या नाम है? तो उसको हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। मैं अभी आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा रब करके। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है आपको? कॉस्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या बोला जाता है? द स्टडी ऑफ जो यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स की जो स्टडी को क्या बोला जाता है? आपकी कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और जो स्टडी ऑफ सन, द स्टडी ऑफ सन, इसको क्या बोला जाता है? हेलो,
हेली, HELI, हेलो, हेलियो, SIS, सिस्मोलॉजी, ठीक है, हेलियोसिस्मोलॉजी, ठीक है, GY, सिस्मोलॉजी। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। जो सिस्टर जो आपका जो प्लैनेट्स हैं, हु गेव द लॉ ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। जो सन है हमारे यहाँ से, अर्थ से कितना दूर है, 15 करोड़ फार, अर्थ से कितना दूर है, अर्थ से सन कितना दूर है, ठीक है, तो सन अपना जो है, जो सन है वो अपना 15 जो करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है अर्थ से, ठीक है। उसके बाद जो सर्कमफ्रेंस है, जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है, डेंसिटी ऑफ अर्थ वो कितनी है आपकी, 5.52 जी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ें जो भी हैं आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो आपके स्टार्स होते हैं, स्टार्स होते हैं उनका जो कलर्स है वो किस पे डिपेंड होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो कलर्स हैं वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। जो स्टार आपको ब्लिंक होते दिखाई देते हैं, तो उसके जो ब्लिंक जो आपको इतने प्रकाशित दिखाई देते हैं, मतलब इतने उज्ज्वल से आपको रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखते हैं, जितना वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिस स्टार में, वो उतना ही ज़्यादा शाइन करेगा, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो स्टार है वो अगर उनके जो कलर है वो क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी हैं, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जो नियरेस्ट जो स्टार है जो अर्थ के, वो कौन है, वो है सन। सन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार रिपीट क्वेश्चन है। सन को क्या बोला जाता है, सन एक स्टार है, ठीक है। तो जो अर्थ के नियरेस्ट कौन सा है, अर्थ के नियरेस्ट कौन सा है स्टार जो है वो है सन, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो कौन से वे हैं, इसके बारे में हम जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें हम इसको कवर अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जो अर्थ है उसको क्या बोला जाता है, अर्थ, अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, ड्यू टू वाटर, क्योंकि वाटर कितना है, 71%, ठीक है। तो आप देखिए 71% जो है अपना वाटर है। उसके बाद जो फर्स्ट जो पर्सन है जो स्पेस में गया था वो कौन था, यूरी गार्गन, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आगे से जो कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो हम एक इसकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो प्लेनेट के बेस्ड होगी। अभी के लिए जो करंट अफेयर्स हैं हम मैंने आपको बता ही दिया है। और आपका एक करंट अफेयर में और क्वेश्चन था जो हेली कॉम्बैट है, जो हेली कॉम्बैट, ठीक है, हेली कॉमेंट, ये कितने साल के बाद आता है, 76 ईयर के बाद ये जो एक साल में होता है, ठीक है। जो हेली कॉम्बैट है वो कितने 76 ईयर के बाद ही आपको दिखाई देता है। और हेली जो आपका जो हेली कॉमेट है वो है क्या चीज़, एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस से आपको एक ब्राइट स्टार की तरह सन के अराउंड दिखेगा, ठीक है। और वो सन के अराउंड एक वाइट सा आपको दिखाई देगा, वो 76 ईयर बाद उसको हेली कॉमेट बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है, आपको हेली कॉमेट कितने साल के बाद वो रिपीट होता है, 76। और वो क्या एक ब्राइट स्टार की तरह आपको दिखाई देगा कि जो सन के अराउंड घूमता है, ठीक है। तो वो कितने साल एक बार होता है, 76 ईयर के बाद एक बार होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 38th जो इंडिया और इंडोनेशिया कोऑर्डिनेशन पेट्रोल वाज हेल्ड इन विच एरिया। तो ये भी आपको मालूम फर्स्ट ऑफ ऑल कि 38th एडिशन है और कहाँ पे हुआ है, अंडमान, जो अंडमान सी है और स्टेट ऑफ मलक्का, वहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट पेट्रोल है ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच सिटी होस्टेड द 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री, जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पे हुई है, जेनेवा। जो इनके WHO के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, नागोजी ओंकाइजे-वेला, ठीक है। और वो कहाँ की हैं, नाइजीरिया की। WTO कब स्टार्ट एस्टेब्लिश हुआ था, 1 जन 1995 में, ठीक है। और उसका मार्केस जो एग्रीमेंट था मोरक्को में, इसके अकॉर्डिंग ये जो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल स्टैटिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी रिपीटेड है, ठीक है। तो इसको आप स्टार करके, जितने मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ वैसे तो वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसको अच्छे से अगर 2-3 बार भी रिपीटेड देख लेते हैं आपके लिए वो सफिशिएंट है। उसके साथ जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर कवर करें। और ये नेशनल स्टैटिक डे है, कब मनाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 29 जून को। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन जो प्रोफेसर थे, स्टैटिशियन थे, कौन से, PC जो महानोबिस थे, ठीक है। और जो अपना सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, जो आपका 1956 टू 61, तो किसके बेस था, वो महानोबिस मॉडल के अकॉर्डिंग था, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 27 जून को क्या है, MSME डे, ठीक है। MSME डे जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका, 27 जून को। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट जो ट्रैफिक डे है उसको मनाया जाता है। 23 जून को क्या मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे,
23 जून को ही क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओलंपिक डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये और एमएसएमई जो डे है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ओलंपिक डे क्यों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या बना था? ओलंपिक कमेटी बनी थी। कब बनी थी? 23 जून 1894 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है जो ओलंपिक है उसका लेस्वाना स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इसका स्टैटिक पोर्शन है, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो कब स्टार्ट हुई, स्टैब्लिश हुई? तो 23 जून 1894, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? लेस्वाना स्विट्जरलैंड। और जो करंट जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है? थॉमस बैच। नेक्स्ट है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कब स्टार्ट हुआ? 21 जून 2015 में बाय पीएम ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि ये स्टार्टेड बाय द जो है ये अभी क्या है इंटरनेशनल लेवल का हमारा जो ये काफ़ी प्रचलित हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट सेंसस फॉर फिशिंग कैट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय विच स्टेट? ये कहाँ पे हुई है? चिल्का लेक। और चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में। राइट टू रिपेयर बिल पास्ड बाय विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक? तो वो किसने पास किया? न्यूयॉर्क, यूएसए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई भी अगर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो आपके पास राइट टू रिपेयर है। ये बिल कहाँ पास हुआ है? न्यूयॉर्क में। 22nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो कहाँ पे हुआ है? ये अबू धाबी में। जहाँ पे क्या हुआ? बेस्ट एक्टर किसको मिला? विकी कौशल को। किसके लिए? सरदार उधम सिंह जी को। जो मूवी उनकी आई थी सरदार उधम सिंह, उसके लिए उनको बेस्ट एक्टर की अवार्ड मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर को शेरशाह सूरी के जो डायरेक्टर थे विष्णु जो वर्धन, उनको ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, एक तो 22nd एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी का, ठीक है। और कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ANIC 2.0 अटल न्यू इंडिया चैलेंज। इसका जो ANIC है उसकी फुल फॉर्म क्या है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो ये किसके द्वारा एनिक जो है टू अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है नीति आयोग के द्वारा जो स्टार्ट किया गया है। ये जो अटल जो न्यू इंडिया चैलेंज है ये क्यों स्टार्ट किया गया है? टू सपोर्ट, मोस्ट आपको ये भी मालूम होना चाहिए इसका एम क्या है। नीति आयोग ने जो ये स्टार्ट किया है इसका जो एम है टू सपोर्ट, क्या सपोर्ट करना है? जो भी जो नेचुरल टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन है और जो चैलेंजेस हैं जो इंडिया के आगे जो इलेक्ट्रॉनिक और जो आपका इनोवेशन के रिलेटेड जितनी भी आपके आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन चैलेंजेस को फेस करना। तो उसके लिए ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अटल जो इनोवेशन मिशन है, ठीक है, जो न्यू चैलेंजेस हैं वो जो फ्लैगशिप, ये जो सिंपल सी बात है, ये जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है इसके ये क्यों है कि इसको कि आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना, सपोर्ट करना, ठीक है। और जो जितनी भी नेचुरल आपकी टेक्नोलॉजी है जो उसकी उसमें इनोवेशन करना, जितने भी एग्जिस्टेड जो इंडिया में एग्जिस्टेड जो भी टेक्नोलॉजी है इसको इनोवेशन लानी। और जो भी अपने सेक्टर में जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या किसी भी सेक्टर में अगर MSME है उनमें क्या इनोवेशन लानी किसकी? टेक्नोलॉजी की। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं उसके लिए ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट हम देख लें, इंडिया हैज डिसाइड टू लॉन्च अ पार्टनरशिप फॉर अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द विच कंट्री? तो ये आपको मालूम ही है कि हमारा जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है 2015 टू 30 तक के हमारे सस्टेनेबल गोल हैं। कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, ठीक है। तो इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है फॉर द ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? तो किसने किया है? जर्मनी के साथ। ऑपरेशन तर्क लॉन्च बाय हुम टू टेकिंग अगेंस्ट जो इलिसाइड लिकर एंड इलीगल टबैको? तो ये किसने किया है? RPF। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग फॉर ऑफ निर्माण वर्क निपुण लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल ये निपुण का फुल फॉर्म क्या है? निर्माण वर्क, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग, ठीक है। तो जो आपका निर्माण है इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है। जो भी आपके जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनको प्रमोट करना, तो वो किसके द्वारा किया गया है? ये जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो दैट उनको क्या है उनकी लाइवलीहुड के लिए उनकी अर्निंग्स को बढ़ाया जाए, उनको जो उनकी स्किल्स को और निखारा जाए, सो दैट कि वो भी अच्छे से जो अर्निंग कर सकें, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। हु हैज़ अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? तो कौन है? जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है जो आपका 370 के बाद जो
आपको मालूम है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो कमीशन बना था, तो वो किसको हेड कौन कर रहा था, वो भी जो जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई थे, उन्होंने ही ये जो लिमिटेशन का जो कमीशन था उसको जो चेयर कर रहे थे, कौन कर रहा था, रंजन प्रकाश देसाई। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गवर्नमेंट लॉन्च अग्निपथ स्कीम टू रिक्रूट अग्निवीर फॉर द इंडियन आर्म फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ। तो ये किसके लिए, ये 4 ईयर्स के लिए अग्निवीर की जो स्कीम थी। मैंने ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो इसके मतलब ये जो अग्निपथ जो स्कीम है इसका काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओनली जो छूट गया था 4 ईयर्स का, ये मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी आप हमारी जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, नवजीत टिल्लो, इंडियाज फॉर्मर जो प्लेयर वोन ए गोल्ड मेडल इन कॉस्ट मेमोरियल 2020 एथलीट मीट इन अल्माटी कजाकिस्तान, बिलोंग टू विच जो स्पोर्ट्स हैं। तो उन्होंने क्या किया है, जो डिस्कस थ्रो में क्या जीता है, गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है, नवजीत टिल्लो कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो डिस्कस थ्रो। इंडियाज लार्जेस्ट डीसैनिटेशन प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, दहेज जो गुजरात है वहाँ पे डीसैनिटेशन जो है प्लांट को किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा जी कि जो पानी है उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एवर बालिका पंचायत स्टार्टेड इन विच सिटी स्टेट। तो ये गुजरात में। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो आपकी ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो बालिका पंचायत है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 11 टू 21 एज की जो गर्ल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो ये जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो आपका कैंपेन था उसके अंडर ही इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, 6 मेंबर कमेटी फॉर्म्ड बाय आरबीआई टू एग्जामिन कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड हेडेड बाय। ठीक है, तो कस्टमर की जो सर्विसेज हैं उसको स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी को गठन किया गया है। तो उसको जो हेड है वो किसने किया है, तो उसका नाम है बीपी कानूगो, फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर है उनका नाम। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता ही दिया था, आरबीआई जो है वो कौन से एक्ट के कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, 1934 आरबीआई एक्ट 1934। और रिकमेंडेशन हिल्टन कमीशन जो था, यंग कमीशन जो था, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कब आई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप सबको मालूम होगा कि हिल्टन कमीशन ने, बट वो रिपोर्ट कब आई थी, 1926। और इसको रेकमेंड किसने किया था, आरबीआई को स्टैब्लिश करनी है। तो ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो हिल्टन कमीशन ने इसको रेकमेंड किया था। और उन्होंने विद जो ये स्टार्ट किया गया था, ये 5 करोड़ की कैपिटल थी, इसके साथ शेयर कैपिटल जो थी ये 5 करोड़ की कैपिटल थी। ठीक है, तो इस मैंने आपको बता ही दिया, कलकत्ता से ये 1937 को क्या कर दिया था, शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई के लिए। और आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था 1949 में। ठीक है, और ये फिर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जो आरबीआई थे, जो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये फर्स्ट गवर्नर थे। और आज के जो शक्तिकांत दास जो आपके 25th हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार 2022 एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर होस्टेड बाय। ठीक है, तो आहार जो इंटरनेशनल जो एशिया का बिगेस्ट जो जो था फेयर था, वो होस्टेड कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये कितने नंबर का था, 36 नंबर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। 36 नंबर का था और कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्टेट यूज ड्रोन इन हेल्थ केयर। तो ये किसके द्वारा किया गया, उत्तराखंड जो है उसने ड्रोन को यूज़ किया है एज ए हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन जो कॉर्नर डेवलप्ड बाय होम। तो ये किसके द्वारा जो 3D ह्यूमन है किसके द्वारा किया गया है, आईआईटी हैदराबाद। और कहाँ पे किया गया है, जो रैबिट है उसकी आइज में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच कंपनी इज टाइटल स्पॉन्सर फॉर डोरेंट कप 2022। ठीक है, तो ये इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और ये कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में, जो डोरन कप था। डोरन कप जो है वो फुटबॉल का कप है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये जो फुटबॉल कप है, फुटबॉल का। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, कोलकाता, गुवाहाटी और 3 जगह पे था, इम्फाल में। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एडिशंस आजकल एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एडिशन था। और एशिया का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है आपका, डोरेंट कप। ठीक है, और इसमें क्या है, बेंगलुरु विनर है इसकी। और रनर अप कौन था, किसको हराया था, मुंबई सिटी को। और बेस्ट गोलकीपर जो था वो कौन था, एंटोनियो डेलन। ठीक है, और जो बेस्ट प्लेयर कौन था, ग्रेग स्टेवॉट। तो ये चीज़ें आपसे जितने भी हैं स्टैटिक आपसे पूछेगा, मैंने आप सब कवर कर दी हैं। उसके बाद मत्स्य सेतु ऐप एक्वा बाजार इज मार्केट प्लेस फॉर द फिश फार्मर लॉन्च बाय होम। ठीक है, मत्स्य सेतु जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो वो परसोत्तम रुपाला जो है मिनिस्टर ऑफ फिशरी, उनके द्वारा
जो मिनिस्टर ऑफ स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के जो मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने ये लॉन्च की है सो दैट की जो एक्वा एक्वा मतलब जो फिशेज जो आपकी ब्लू इकोनॉमी है उसको हम क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। नेक्स्ट, द प्रीमियम ऑफ PMJJBY हैज़ बीन इंक्रीज्ड, मतलब प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना थी, ठीक है, उसमें जो पहले क्या था उसका प्रीमियम कितना था, वो 330 था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 436। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो लॉन्च हुई थी, कब हुई थी आपकी, ये 9 मई 2015 में लॉन्च हुई थी कलकत्ता से, ठीक है। और 1 जून 2022 से कितना आप इसका प्रीमियम हो जाएगा आपका 436, और ये किसके लिए अवेलेबल है, ये आपकी 18 to 50 ईयर के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टॉप इन टाइम हायर एजुकेशन एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो बेंगलुरु का, उसने टॉप किया है। नेक्स्ट, विच टीम वॉन क्रिकेट नेशनल लेवल रणजी ट्रॉफी, तो किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने, और किसको हराया है, मुंबई को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो कब आपको सबको मालूम है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो ये किसके द्वारा होस्टेड किया गया, स्वीडन के द्वारा। इसकी थीम क्या थी, वन ओनली वन अर्थ, ठीक है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, और ये एनुअली हर साल कब से स्टार्ट हुआ है, 5 जून 1973 से ये स्टार्टेड है, ठीक है। क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, 1973 को क्या हुआ था कि अवेयरनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, जो अवेयरनेस के लिए जो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन जो है उसने पब्लिकली इसको पार्टिसिपेट किया था 143 कंट्रीज ने, ठीक है। तो अवेयरनेस के लिए ये फर्स्ट टाइम जो कदम उठाया गया था 5 जून 1973, इसीलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इज योन सूक, जो योल हैं, ये कौन है, न्यू प्रेसिडेंट बने हैं किसके, साउथ कोरिया के, और इसकी कैपिटल क्या है, सियोल, और इसकी जो करेंसी है वो है वॉन। नेक्स्ट, हु रिलीज ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ठीक है, 2022, तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ठीक है, ये इसकी जो हेडक्वार्टर है दावोस, ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड। इसका जो 16 एडिशन है किसका, ग्लोबल जेंडर जो गैप इंडेक्स है, इसका किसका एडिशन है, 16th है, और इंडिया का रैंक जो है 135 है आउट ऑफ कितना, 146। और आपका जो टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने। जो ये वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप है उसके लिए 4 डायमेंशंस हैं, मतलब ये पैरामीटर्स हैं। पहला कौन सा है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि पार्टिसिपेशन जो इकोनॉमी में है वो ग्लोबली जो जेंडर है वो लेडीज एंड वुमेन है, अपॉर्चुनिटी इक्वली दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ये मापा जाता है। पॉलिटिकली जो एम्पावरमेंट है वुमेन्स को और जेंट्स में जो भी है जो ह्यूमन है उनके लिए इक्वल है, उसको देखा जाता है। एजुकेशन एंटरटेनमेंट को देखा जाता है, हेल्थ और सर्वाइवल देखा जाता है। तो ये 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही ये जो ग्लोबल जेंडर गैप में इंडेक्स जो है रिलीज होता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द इंडियाज फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स, तो ये किसने किया है, IIM अहमदाबाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो है ये 6 स्टेट्स में ही किया गया है, ये जो इंडेक्स है वो 6 स्टेट्स में किया, कौन कौन सी, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन आपसे ये 4 स्टेटमेंट पूछ लेगा, 1 2 3, इसमें आपको देख देगा केरला, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, और आपसे पूछ लिया कौन सा नहीं है, तो केरला नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसीलिए आजकल के जो क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स जो है वो जो IIM अहमदाबाद ने रिलीज किया है, तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसमें नहीं है, किसमें लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान दें। इसीलिए अगर आपको 6 की 6 ही आपको मालूम होंगी तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च बाय एट ले बाय विच बैंक, ठीक है। तो नाबार्ड के द्वारा ये जो माई राइट माई जो पैड है, ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है एट ले, ठीक है। और ये नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट और लोन देने के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये जो बैंक है ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 12 जुलाई 1982। उसको किसकी जो रिकमेंडेशन थी, श्री जो शिवारामन कमेटी जो थी उसकी जो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही इसको लॉन्च स्टार्ट किया गया था। और ये और भी एक स्टडी को लॉन्च करता है, अचीविंग न्यूट्रिशन सोशल सिक्योरिटी विजन 2020, ये भी किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, ये भी नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड स्टेट रिसर्च फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिस्कवर द कोरोना वायरस प्लांट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट, तो वो जो प्लांट है जिससे कोरोना वायरस के लिए हम मतलब रिकवरी कर सकते हैं, तो उसका नाम क्या है, यूट्रिकेरिया जो फ्लोरेटा इसका नाम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द लाइट वी कैरी बुक रिसेंटली इन न्यूज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक, तो ये मिचेल जो ओबामा है, जो बराक ओबामा थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो उनकी जो वाइफ है उनकी ये लिखी गई बुक है द लाइट वी कैरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं था, इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर ABPMJAY सेहत स्कीम, ठीक है। प्रधान आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है
उसके अकॉर्डिंग विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा है जिसको 100% हाउस होल्ड मतलब मिल गया है, तो वो कौन है, सांबा JNK के, ठीक है। इसमें क्या होगी, 100% जो लोग हैं वो अपने घरों में रहते हैं। तो हम जो ABPMJAY जो इसकी फुल फॉर्म है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सोशल एंडेवर एंड हेल्थ टेलीमेडिसिन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है कि इसमें क्या है कि सभी को जो सेहत के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो मेडिसिन हैं, सारा जो है वो सब कुछ इसको प्राप्त है। तो 100% जो जिला बना है, कौन सा बना है, सांबा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो सांबा बना है, जिसमें कि 100% हाउस होल्ड को क्या ये इस स्कीम के अंडर जो बेनिफिटेड हैं वो सब मिलते हैं। और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो हेल्थ स्कीम है, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्च कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लॉन्च कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 रांची से बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है। 23 सितंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसमें कितना हेल्थ कवर है, 5 लाख जो हेल्थ कवर है उसके इसके अंडर आता है। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल, ठीक है, SSB। तो कौन बना है, SL थानोस जो है, थानोस हैं जो बने हैं ये न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ। अब ये देख लेते हैं SSB जो आपका शस्त्र सीमा बल है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, 1963, ठीक है। और ये एज ए स्पेशल सर्विस ब्यूरो, मतलब पहले इसका नाम क्या था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, बट उसका बाद में क्या नाम पड़ गया था, शस्त्र सीमा बल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और जो इसका मोटो है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, क्योंकि ये क्या है, ये आपका जो बॉर्डर लाइन पड़ता है आपके पास नेपाल भूटान का, उसकी जो उसमें इसको डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। उसको गाइड करने के लिए, मतलब उसको सेफ रखने के लिए जो डिप्लॉय की गई हैं उसको क्या बोलता है, शस्त्र सीमा बल, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, नेपाल एंड भूटान की जो बाउंड्रीज है उनको देखने के लिए। और इंडिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये मैंने इसीलिए किलोमीटर से लिख दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम जिसके साथ शेयर करते हैं इंडिया की, वो कौन है, बांग्लादेश। तो कितनी है उसकी, आपकी 4093। तो आपसे एक क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, तो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए असेंडिंग में तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद आपका नेपाल, उसके बाद भूटान, ठीक है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये भी आपको मालूम रखनी है। और ये जो किलोमीटर्स हैं ये भी 96, पाकिस्तान के साथ 33-23, और नेपाल के साथ 1770, और जो आपका भूटान है 699। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये कितने किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर स्टैटिकल अगर पूछता है तो आपसे वो सीधा नहीं पूछेगा कि हम सबको मालूम है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर करता है, बट वो ये भी पूछ सकता है कि आप बताएं कि कितने किलोमीटर की बाउंड्री है। तो आपको बांग्लादेश का भी मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान का भी, और नेपाल का भी, और भूटान का भी, ठीक है। उसके बाद जो बाउंड्रीज हैं उसका नाम क्या है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो लाइन खींची गई थी वो कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ। मैकमोहन लाइन किसके साथ, चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, चाइना और इंडिया के बीच में वो है मैकमोहन लाइन। डोरंड लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, हु वॉन मैड्रिड ओपन जो 2022 है वो किसने जीता है, जो कार्लोस अल्कराज हैं उसने, स्पेन के, उन्होंने ये जीता है मैड्रिड ओपन जो है। और वुमेन्स में ऑनसन जो जबरन जाब्योर जो तुनसेनिया की हैं उन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट, इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022। तो ये जो है इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल जो शूटिंग जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ठीक है। इसका जो ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। तो ये भी आप देखें, ISSF भी अगर पूछा जाता है तो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है 2022। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कितने मेडल्स जीते हैं इंडिया ने, 33। और कहाँ हुआ है, सुही जर्मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये भी पूछ सकता है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो सुही जर्मनी। उसके बाद जो इंडिया है उसने कितने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, 14। टोटल मेडल कितने हैं, 33, बट गोल्ड मेडल कितने हैं, 14। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ISSF जो शूटिंग है, जो शूटिंग के मेडल्स हैं वो काफ़ी इंडिया के पास आते हैं। एक रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में, प्लस जो अपना जो शूटिंग है, ठीक है, जो हम शूटिंग में काफ़ी इंडिया के मेडल्स आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 75th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और जो इसको किया गया है वो किसने करवाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और कब ये स्टार्ट हुई थी, 1948 में। उसके प्रेसिडेंट कौन है, जो डॉक्टर टेड्रोस एथनोम जो गैब्रियस हैं, ये इनके प्रेसिडेंट हैं WHO के। नेक्स्ट, द वाई नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 मई एवरी ईयर, ठीक है। तो नेशनल जो टेक्नोलॉजी डे है हम 11 मई को मनाते हैं हर साल। तो क्यों मनाते हैं,
क्योंकि इसमें क्या था, ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुली टेस्टेड हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति क्या था, 11 मई 1998 में जो इसको क्या है, ये पोखरण में किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। ये सेकंड हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था और ये सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया था कहाँ पे, पोखरण, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसको हम सेलिब्रेट करने के लिए तब से हम क्या 11 मई को क्या करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। और ये जो इसको जो मिशन था ये किसके द्वारा किया गया था, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये लीड किया गया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन सा था, टेसी थॉमस को क्या बोला जाता है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। और फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसको जो कब हुआ था 1974 में, उसका जो कोड था वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और जो इसकी थीम थी, जो थीम फॉर द 2022 के लिए जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये आप सबको मालूम है, हमारा जो टारगेट सस्टेनेबल गोल के लिए जो 17 गोल हैं उनके लिए हमारा क्या है कि हम क्या कुछ भी करेंगे विदाउट हार्मिंग ह्यूमन, विदाउट हार्मिंग नेचर, विदाउट हार्मिंग एनीथिंग। हम क्या अपने गोल्स हैं, जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करेंगे। जो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, जो हेल्थ है हम उसको इम्प्रूव करेंगे, जीरो हंगर्स है उसको हम सही करेंगे, इक्वालिटी लाएंगे, पीस लाएंगे। तो ये जो गोल्स हैं 17 गोल्स हैं उनको हम अचीव करेंगे बाय 2030, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट सेलिन वाटर लालटेन बाय यूजिंग द सी वाटर एज इलेक्ट्रोलाइट फॉर ए पावर लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस जितेंद्र सिंह। तो कहाँ ये, उसका नाम क्या है, रोशनी, जो लालटेन है उसका नाम क्या है, रोशनी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच यूएन एजेंसी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन ए पर्सन ऑन जुलाई 30। तो कौन मनाता है उसके लिए, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये इसको सेलिब्रेट करता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो जो हेपेटाइटिस डे है वो जो है कब सेलिब्रेट होता है, तो ये जो थीम है ये 2021 की है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, 2021 की है ये, हेपेटाइटिस कांट वेट 2021, ठीक है। 22 की क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को, ठीक है। एवरी ईयर ये जो 28 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है हेपेटाइटिस डे। और जो 22 की जो थीम है वो है कम क्लोजर, ठीक है, कम, इसकी जो थीम बन जाती है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ये आपकी 21 की है, हैप्पीएस्ट कांट, जो हेपेटाइटिस कांट वेट, ठीक है, ब्रिंगिंग हैप्पी, जो हैप्पीनेस केयर, ठीक है। इसकी जो 2022 की है, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस, ठीक है, केयर क्लोजर टू यू, केयर क्लोजर टू यू, ठीक है। तो ये जो है, ये थीम जो है वो आपकी कौन सी है, ये आपकी 2022 की है और ये कौन सी है, 21 की। विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू क्विट आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो ये रशिया ने अनाउंस किया है कि वो क्या है, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उसको 2024 को क्या करेगा, क्विट कर देगा, ठीक है, छोड़ देगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हमारे जो जितने भी हमने एमसीक्यूज किए हैं आज की वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं विद स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें भी ऐसे ही जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने जो मेरा जो टारगेट है वो 1000 क्वेश्चंस हैं, ओवर भी हो सकते हैं आपके, 1200 भी हो सकते हैं। मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं जैन टू टिल डेट जहाँ तक भी ये वीडियो बनेगी, जितनी देर तक मैं, अगर मेरी नवंबर तक कवर होती हैं तो मैं नवंबर तक खत्म कर दूंगा, अगर दिसंबर में खत्म होती हैं तो मैं अराउंड द ईयर जितनी भी वीडियोस बनती हैं, मतलब चाहे वो 20 बनती हैं चाहे 25 बनती हैं, और उसमें कितने एमसीक्यूज 1000 बनते हैं या फिर 1500 बनते हैं, जितने ही बनेंगे मैं उसको कवर करता जाऊंगा विद स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। मेरा मेन जो फोकस है कि मैं अगर एग्ज़ाम में बैठता हूँ और अगर आपने मेरी अगर वीडियो देखी हो तो आपको उस एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो उसके रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट के आजकल के जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो जो है वो अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी अच्छे से तो आपको उसको अटेम्प्ट करना ईजिली हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।